गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन ट्यूटोरियल हिंदी क्लास लेक्चर 33 में हिंदी लिटरेचर में स्टैंडर्ड 6 के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आपने प्रीवियस लेक्चर में हिंदी लिटरेचर में अपनी पाठ्य पुस्तक अंकुश का सेकंड चैप्टर आम का पेड़ कहानी को पढ़ा तथा उसके कुछ मौखिक प्रश्नों का उत्तर भी लिखा था। आज हम लेक्चर 33 में हिंदी लिटरेचर में इसी चैप्टर आम का पेड़ कहानी के अभ्यास पाठ ज्ञान का प्रश्नोत्तर लिखेंगे। आपका प्रश्न है, यहाँ ध्यान देंगे, अभ्यास पाठ ज्ञान। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ आप देखेंगे प्रश्न क है, आम का पेड़ हमेशा निराश क्यों रहता था। आम का पेड़ हमेशा निराश क्यों रहता था। यहाँ बच्चों आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, आम का पेड़ हमेशा निराश इसलिए रहता था क्योंकि वह अकेला रहना चाहता था, परंतु पक्षी थे कि उसे हमेशा सताते रहते। चिड़िया सुबह सुबह चहचहाकर उसे जगा देती। अंबिया लगने पर कोयल उसके ऊपर बैठकर कुहू कुहू का गीत गाकर सभी पक्षियों को आम खाने का निमंत्रण देती। बच्चे भी पत्थर मारकर अंबिया तोड़ने का प्रयत्न करते। कीड़े मकोड़ों का उसके तने पर रेंगना अच्छा नहीं लगता। वह स्वतंत्र जीवन यापन करना चाहता था। एक बार और ध्यान देंगे, आम का पेड़ हमेशा निराश क्यों रहता था। इसका आंसर है, आम का पेड़ हमेशा निराश इसलिए रहता था क्योंकि वह अकेला रहना चाहता था, परंतु पक्षी थे कि उसे हमेशा सताते रहते। चिड़िया सुबह सुबह चहचहाकर उसे जगा देती। अंबिया लगने पर कोयल उसके ऊपर बैठकर कुहू कुहू का गीत गाकर सभी पक्षियों को आम खाने का निमंत्रण देती। बच्चे भी पत्थर मारकर अंबिया तोड़ने का प्रयत्न करते। कीड़े मकोड़ों का उसके तने पर रेंगना अच्छा नहीं लगता। वह स्वतंत्र जीवन यापन करना चाहता था। अब प्रश्न ख है, बसंत ऋतु आने पर आम के पेड़ का क्या हाल हुआ। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर ख है, बसंत ऋतु आने पर आम के पेड़ का क्या हाल हुआ। इसका आंसर है, वसंत ऋतु आने पर आम के पेड़ पर नए पत्तों ने अंकुर नहीं लिया। आम के पेड़ पर मंजरियाँ नहीं खिली, वह ठूठ सा खड़ा रहा। बसंत ऋतु आने पर आम के पेड़ पर नए पत्तों ने अंकुर नहीं लिया। आम के पेड़ पर मंजरियाँ नहीं खिली, वह ठूठ सा खड़ा रहा। बच्चों, आपने कहानी में पढ़ा होगा कि वृक्ष देवता ने आम के पेड़ को आशीर्वाद दिया क्योंकि वह चाहता था कि वह अकेला रहे, उस पर फल पत्ते न निकले। इसके पश्चात वृक्ष देवता से आशीर्वाद पाने के बाद जब बसंत ऋतु आई तो आम का पेड़ का क्या हाल हुआ, तो यही आपने अपने बुक में पढ़ा होगा कहानी में कि बसंत ऋतु आने पर आम के पेड़ पर नए पत्तों ने अंकुर नहीं लिया। आम के पेड़ पर मंजरियाँ नहीं खिली, वह ठूठ सा खड़ा रहा। प्रश्न ग है, परेशान होकर आम के पेड़ ने अपने मन में क्या सोचा। परेशान होकर आम के पेड़ ने अपने मन में क्या सोचा। इसका आंसर है, परेशान होकर आम के पेड़ ने अपने मन में सोचा कि कैसे सब मिलकर उसे जरा भी आराम नहीं करने देते और हमेशा तंग करते रहते हैं। मन तो करता है कि इन्हें पास भी न फटकने दूं, पर वह कुछ कर भी तो नहीं सकता। अब देखेंगे प्रश्न घ है, आम के पेड़ के सामने कौन प्रकट हुए और उन्होंने उसे क्या वरदान दिया। आम के पेड़ के सामने कौन प्रकट हुए और उन्होंने उसे क्या वरदान दिया। इस क्वेश्चन का आंसर है, आम के पेड़ के सामने वृक्ष देवता प्रकट हुए और उन्होंने वरदान दिया कि तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आम के पेड़ के सामने वृक्ष देवता प्रकट हुए और उन्होंने वरदान दिया कि तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। तो बच्चों, आपने कहानी में पढ़ा था कि आम के पेड़ की क्या इच्छा थी, क्योंकि सभी पक्षी बच्चे भी उसे तंग करते थे, कीड़े मकोड़े भी उसके
तने पर रेंगते थे, इसलिए वह काफ़ी परेशान था और उसने वृक्ष देवता से वरदान मांगा कि मेरे पेड़ पर न पत्तियाँ निकले न फल निकले, ताकि कोई मुझे परेशान न कर सके। और इसका वृक्ष देवता ने उसे वरदान दे दिया कि तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। अब आप देखेंगे प्रश्न अंग है, इच्छा पूर्ण होने पर भी आम का पेड़ फिर से दुखी क्यों रहने लगा। इच्छा पूर्ण होने पर भी आम का पेड़ फिर से दुखी क्यों रहने लगा। इसका आंसर है, इच्छा पूर्ण होने पर भी आम का पेड़ फिर से दुखी इसलिए रहने लगा क्योंकि वृक्ष देवता से वरदान प्राप्त कर आम का पेड़ ठूठ हो गया था। अब आम का पेड़ सुबह देर तक सोता रहता। अब उसे कोई भी पक्षी सुबह नींद से न जगाता, न ही उसकी टहनियों पर कोयल गीत गाती। अब उस पर कोई फल नहीं लगता, वह बिल्कुल अकेला हो गया था। इच्छा पूर्ण होने पर भी आम का पेड़ फिर से दुखी इसलिए रहने लगा क्योंकि वृक्ष देवता से वरदान प्राप्त कर आम का पेड़ ठूठ हो गया था। अब आम का पेड़ सुबह देर तक सोता रहता। अब उसे कोई भी पक्षी सुबह नींद से न जगाता, न ही उसकी टहनियों पर कोयल गीत गाती। अब उस पर कोई फल नहीं लगता, वह बिल्कुल अकेला हो गया था। बच्चों, आज आपने पाठ ज्ञान का क्वेश्चन नंबर 1 का लिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए में से आपने क, ख, ग, घ, अंग, इन 5 प्रश्नों का उत्तर आपने लिखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चैप्टर से का आगे का प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।